हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ इंश्योरेंस लॉ और ये बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हो तो ये इंश्योरेंस लॉ का पेपर है, आपको भी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम पेपर तो आपको मिल जाएगा। इसमें हम ये देख लेते हैं कि हम इंश्योरेंस लॉ में अगर मार्क्स अच्छे लाना चाह रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए इसमें टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना आप लोग कि बीमा अधिनियम 1938 ये कब आया, कब लागू हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था और बीमा ये जो शुरू हुआ इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कैसे बीमा आया, और इसी के साथ कुछ और है जैसे बीमा के कुछ सिद्धांत हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपका आ जाता है बीमा योग्य हित। ये बीमा योग्य हित क्या है भाई? अब इसके जैसे कुछ सिद्धांत है, आसन्न कारण का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, परम सद्विश्वास का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में केसेस से क्वेश्चन आएंगे। जोखिम क्या है, प्रीमियम क्या है। ठीक है, वारंटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वारंटी कितने टाइप की होती है, वारंटी होता क्या है। जीवन बीमा का क्या उद्देश्य होता है, ये अधिनियम कब से लागू हुआ। अग्नि बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ जनरल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से क्लियर करना है और फिर कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो केसेस हैं आपके। इसी के साथ आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गति सीमा किस धारा में दिया गया है, इससे धारा से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ डेफिनेशन से क्वेश्चन आएंगे। अभी हम पेपर देखेंगे, आप उसकी टेंशन न लो, हम पेपर देखेंगे। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कि पेपर में प्रिपरेशन कैसे करनी है इस सब्जेक्ट की। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं कि वारंटी होता क्या है, बीमा योग्य हित क्या होता है। ठीक है, जोखिम में प्रीमियम होता क्या है। कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर करने के बाद आपको फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखने होंगे, डेट्स याद रखनी होगी। ये एक्ट जो है कब आया, कब इन्फोर्स हुआ, या इसका मुख्यालय कहाँ है, इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपसे केसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो केसेस जो भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के केसेस याद कर लो। ठीक है, किसी न किसी तरीके से रिलेट करके केसेस। अब हम आगे इसका पेपर देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया तो समझो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आप लोग गूगल की हेल्प लेना। ठीक है, गूगल वगैरह में, क्योंकि काफ़ी जो भी टॉपिक आपको समझना हो टॉपिक गूगल में डालना और उससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, डेट्स वगैरह, तो आप उनको भी ध्यान रखना। अब हम पहले पेपर देख लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार पेपर देख लेते हैं पहले। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि बीमा अधिनियम 1938 कब से लागू हुआ, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। केसेस देख सकते हो, केसेस कितने ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और ये पेपर आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसके आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। अब जैसे आप लोग देख पा रहे हो केसेस से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं इसमें। अब इसमें अगर आप केसेस अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो समझो आपका पेपर खराब हो जाएगा। ये इस तरीके से। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप सिर्फ पेपर बता रहे हो, इसके सॉल्व भी करा दो। तो मैं कोशिश करूंगी सबसे पहले मैं आप लोगों के पेपर पहले प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है कि क्या फ़ायदा है मैं सॉल्व कराने लगूं और इसकी वजह से आपको मैं सारे पेपर भी प्रोवाइड ना करा पाऊँ। तो मैं पहले आपके पूरे पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगी एक एक आपके क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करा दूँ। और तब तक जब तक मैं नहीं करवा पा रही हूँ तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि कुछ बहुत तो प्रिपरेशन आप लोगों की हो ही गई होगी और आप लोग इसमें ये चेक कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। और उसके बाद इनमें देखना कि जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, फिर सॉल्व करो इनको। और जो आपके नोट्स वगैरह में भी ना मिले तो फिर उनको आप गूगल में सर्च करना। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको ना तो बुक्स में मिलेंगे ना तो नोटबुक्स में मिलेंगे। ठीक है, उसको आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा। इस तरीके से देख सकते हो समुद्री बीमा से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें लिखा है कि बीमा अधिनियम 1938 की
कौन सी धारा समुद्री बीमा को परिभाषित करती है। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आ भी रहा होगा, काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन इतने आसान है कि आपको शायद देखते ही आ जाएगा उसका आंसर। ये इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ष 2001 के बाद IRDA का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मतलब मुख्यालय आ गया है, कहाँ आ गया है, अब इसका आंसर आपको ढूंढना होगा। हो सकता है कि जो कुछ क्वेश्चन आपको ना मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल ही जाएगा। जो ना मिले तो ज़्यादा परेशान ना होना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, अब कॉसा प्रॉक्सिमा, ये वर्ड आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा, ये वर्ड आपको मिला होगा, तो इसका मतलब क्या है अब आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका शायद आप लोगों का आंसर भी आ रहा होगा। और ये पेपर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो देखना इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो इनके आंसर आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे आपके एग्जाम तक। शायद मैं अगर इनके आंसर बता दूं, आप लोग देख लोगे तो खुद मतलब आपको इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये आंसर सिर्फ रट लोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे, ढूंढोगे, जाके गूगल में बुक्स में ढूंढोगे, तो ये जो मेहनत करोगे इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो इसमें नहीं दिए गए हैं पेपर में, आपको ऐसे क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर PDF आपको डाउनलोड करना हो तो PDF डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसके हम PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे, लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना और इसका एक एक आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझो टॉपिक्स को। जो टॉपिक्स आपके अभी बचे हैं, नहीं क्लियर हुए हैं, आप उन टॉपिक्स को भी अच्छे से समझो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।